Hello everyone. Again today I have come with some sentences, common sentence which are spoken in English language. ये काफी ऐसे सेंटेंस है जो आप नॉर्मली लर्न कर लीजिएगा, एक बार में आपने सुन लेंगे तो भी आपको लर्न हो जाएंगे. So let's get started. सर हाउ टू से इन इंग्लिश अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना. अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ. तो जब तक हम लोग बोलते हैं सोचने के लिए, सोचो से, थिंक हार्ड. थिंक हार्ड बोल सकते हैं, बोल सकते हो कजल योर ब्रेन्स. कजल योर ब्रेन्स. मैं दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था तो आई वॉज कजलिंग माई ब्रेन्स. तो कजल योर ब्रेन बोल सकते हो, दिमाग के घोड़े दौड़ाना. हाउ टू से इन इंग्लिश यह बैग मुझे 2000 में पड़ा. यह बैग मुझे 2000 में पड़ा. कोई चीज आपको इतने पड़ती तो बोलते हो कॉस्ट. तो कॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म कॉस्ट, सेकंड फॉर्म कॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट होती है. तो दिस बैग कॉस्ट मी 2000 bucks. दिस बैग कॉस्ट मी 2000 bucks. एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये जैकेट मुझे 500 रुपए की पड़ी. यू कैन कमेंट लो. अगर बारिश थमती है तो मैं वहां आऊंगी. अब बारिश थमती है मैं वहां जाऊंगी. तो बारिश से थमना, किसी को रुकना क्या होता है? रिलैक्स. इफ रेन रिलैंट्स आई विल बी देयर. इफ रेन रिलैंट्स आई विल बी देयर. रिलैंट वर्ड यूज करते हैं लोग थमने के लिए. उनसे हमारी बोलचाल बंद है. उन लोगों से हमारी बोलचाल बंद है. वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद देम. वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद देम. कभी ऐसा होता है पड़ोस में झगड़ा हो गया, बोलचाल नहीं चल रही उन लोगों से हमारी, तो वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद देम. आर यू विद टॉकिंग टर्म्स विद योर नेबर्स? यू कैन कमेंट. दो कौड़ी का इंसान है. वह 2 कौड़ी के इंसान है. तो बोल सकते ही इज अ 2-bit पर्सन. ही इज अ 2-bit पर्सन. यस वर्ड को यूज कर सकते. 2 कौड़ी मतलब ये बहुत ही गंदा सा इंसान है, गंदा रहता है, आलसी से रहता है. तो बोल ही इज अ स्लॉब. ही इज अ स्लॉब. दबे पांव चलो. दबे पांव चलो. दबे पांव मतलब ये चुपचाप चलो, धीरे धीरे चलो, मतलब चुपचाप कोई आपको सुनना दे. तो बोल सकते हो वॉक ऑन टिप टो. वॉक ऑन टिप टो ऐसे बोल सकते हो आप. इसमें मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है. मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है. तो आप सिंपली से बोल सकते हो आई डोंट नीड योर सिंपैथी. आई डोंट नीड योर सिंपैथी. अब बोल सकते हो दोस्तों के साथ में नाराज हो जाओ, बोल दो सभी मैं तुम्हारी हमदर्दी चाहिए. आई डोंट नीड योर सिंपैथी ऐसे बोल सकते हैं. अब से इन इंग्लिश अब आप ही मेरा आखिरी रास्ता हो. अब आप ही मेरा आखिरी रास्ता हो. आखिरी रास्ता होता है लास्ट रिजॉर्ट. लास्ट रिजॉर्ट. तो आप बोल सकते हो यू आर ओनली वन हु इज माई लास्ट रिजॉर्ट. तो यू आर माई लास्ट रिजॉर्ट नाउ. आखिरी रास्ता होना, आखिरी उम्मीद होना. कोई व्यक्ति था वो आपकी आखिरी उम्मीद था, तो ही वॉज माई लास्ट रिजॉर्ट. तो मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ. आई हैव कम टू यू. यू आर ओनली माई लास्ट रिजॉर्ट. बस आप मेरा आखिरी रास्ता, आखिरी कमरा आप ही हो, लास्ट रिजॉर्ट आप ही हो मेरा. मेरी कोई मंजिल है ही नहीं है. तो यू आर माई लास्ट रिजॉर्ट ऐसे बोल सकते हो. हाउ टू से इन इंग्लिश पड़ोस के बच्चे बहुत शोर मचाते हैं. यार पड़ोस के बच्चे बहुत शोर मचाते हैं. तो आप बोल कहीं पड़ोस में आप कहीं काम कर रहे हो, पड़ोस में बच्चे बहुत सारे शोर बहुत मचाते हैं. चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज. चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज. तो बगल में होता है, पड़ोस में होता है नेक्स्ट डोर. हाउ टू से इन इंग्लिश इसे अपना ही समझो. इसे अपना ही समझो. तो आप बोलो इट ऑल योर्स. इट्स ऑल योर्स. इट्स ऑल योर्स. सब अपना ही है. इट ऑल योर्स. हाउ टू से सर इन इंग्लिश मिलते रहना. मिलते रहना. आप मुझसे बात करते रहना, मिलते रहिएगा, मीटिंग करते रहना, मतलब टच में रहना. तो आप बोलो स्टे इन टच. मिलते रहिए, स्टे इन टच. बातचीत करते रहिए, स्टे इन टच. तो मतलब ये मिलते रहिएगा. से इन इंग्लिश मेरे टीचर ने मुझे मैथ में फेल कर दिया. मेरे टीचर मुझे मैथ में फेल कर दिया. तो माई मैथ्स टीचर फ्लंक्ड मी. फ्लंक वर्ड यूज करते हो फेल होने के लिए. फेल तो वर्ड होता है, फेल के साथ एक वर्ड होता है फ्लंक. तो आई वॉज फ्लंक मैथ्स. आई वॉज फ्लंक्ड इन मैथ्स. तो माई मैथ्स टीचर फ्लंक्ड मी इन मैथ्स. मेरे टीचर मुझे मैथ्स में फ्लंक कर दिया, फेल कर दिया. फ्लंक. तो फ्लंक आप एक्शन होता है, फ्लंक 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 में जाता है. तो माई मैथ्स टीचर फ्लंक्ड मी इन मैथ्स ऐसे यूज कर सकते हो. हाउ टू से इन इंग्लिश वह मेरे खिलाफ हो गई है. वो मेरे खिलाफ हो गई है. तब बोल सकते हो शी हैज टर्न अगेंस्ट मी. वो मेरे खिलाफ हो गया है. ही हैज टर्न अगेंस्ट मी. शी हैज टर्न अगेंस्ट मी. किसी खिलाफ में आता है टर्न अगेंस्ट समवन. तो शी हैज टर्न अगेंस्ट मी ऐसे आ सकते. हाउ टू से इन इंग्लिश जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो. जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में मत बोला करो. तो बोल सकते हो सिंपल सेंटेंस बोल सकोगे डोंट बट इन व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग. डोंट बट इन व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग. जब बीच में बात मत किया जब बड़े बात कर रहे हो तो. सर हाउ टू से इन इंग्लिश जो कहता हूँ वो करो. जो मैं कहता हूँ वो करो. डू वॉट आई से. डू वॉट आई से. जो कुछ मैं कहता हूँ वो करिए. डू वॉट एवर आई से ऐसे बना सकते सेंटेंस. सो इन इंग्लिश इसमें मेरी भी मिली जुली राय है. इसमें मेरी भी मिली जुली राय है. तो आप बोलते हो आई हैव गॉट मिक्स्ड ओपिनियन इन इट.
आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन इट, आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन इन इट। जैसे आपने कोई राय देना, कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो भाई तुम्हारी क्या राय है? हाँ, ऐसे मिली राय मेरी भी है, तब बोल सकते हो आई हैव गॉट मिक्स्ड ओपिनियन इन इट, ऐसे बना सकते हो। सर हाउ टू से इन इंग्लिश ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब ये है कि कोई छोटा मोटा काम करने से बड़े काम नहीं होते हैं। तो बोल सकते हो फॉग कांट बी डिस्पेल्ड बाय द फैन, फॉग कांट बी डिस्पेल्ड बाय फैन। पंखा करने से, बिजना हाँकने से ओस कम नहीं हो जाएगी। तो बोल सकते हो फॉग कांट बी डिस्पेल्ड बाय फैन। इन इंग्लिश तुम इसी लायक हो। तुम इसी लायक हो, कोई काम कराओ तुम इसी लायक हो, तो यू डिजर्व इट। वो इसी लायक है, ही डिजर्व्स इट। शी उसी लायक है, शी डिजर्व्स इट। तो आप इसी लायक हो, यू डिजर्व इट, ऐसे बना सकते हो सेंटेंस। मुझे देखो मैं हड्डियों की माला हो रहा हूँ। मुझे देखो मैं हड्डियों की माला हो रहा हूँ। कोई इंसान जिसमें हड्डी हड्डी दिख रही है तो मुझे देखो मैं हड्डियों की माला हो रहा हूँ। हमारे गांव बोलते हैं हारन की माला है राय। तो बोल सकते हो बैग ऑफ बोन्स। तो लुक एट मी सर, लुक एट मी, आई एम बैग ऑफ बोन्स। तो हड्डियों की माला मतलब बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों से भरा हुआ बैग है ये आदमी। तो लुक एट मी, आई एम बैग ऑफ बोन्स। वो दिल दहला देने वाली घटना थी। वह दिल दहला देने वाली घटना थी। इट वॉज हर्ट रेंचिंग इंसिडेंट। दिल दहलाने वाला होता हर्ट रेंचिंग, वह दिल दहलाने वाला एक्सीडेंट था। तो इट वॉज हर्ट रेंचिंग एक्सीडेंट, ऐसे बना सकते हो सेंटेंस आप। और उसे इन इंग्लिश मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। उसे मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तो बोलो ही हैज नो राइट टू ऑर्डर मी, शी हैज नो राइट टू ऑर्डर मी, यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी, ऐसे बना सकते हो। तो आप एक सेंटेंस कमेंट कर सकते हो, मेरे दोस्त को कोई अधिकार नहीं है मुझे आदेश देने का। यू कैन कमेंट बिलो एंड प्रैक्टिस योर इंग्लिश, ऐसा बना सकते हो सेंटेंस को। सो दीज आर सम कॉमन सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस को आप अपने लैंग्वेज यूज करते हो, बस इन्हें रखना है आपको और प्रैक्टिस कर सकते हो कमेंट में। So this is how you can learn improve your English, and these are some common sentences which are spoken in your language. So English English, you learn English. Like, share,